दोस्तों, बनने में है दम के अगले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी एक बंदे की नहीं, एक बंदी की है। एक बंदी जिसने ऐसे झंडे गाड़े अपनी जिंदगी में जिसके बारे में एक बंदा तो क्या, शायद कोई इंसान कल्पना भी ना कर सके। ये कहानी है अरुणिमा सिन्हा की। एक ऐसी लड़की जो 23 वर्षीय की उम्र में हमारे देश को वॉलीबॉल में रिप्रेजेंट करती थी। एक ऐसी लड़की जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी उत्तर प्रदेश में, और पिताजी लांस नायक थे आर्मी में, जिसने सपना देखा था कि वो भी देश के लिए कुछ करे। वो CISF का एग्जाम देने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हुई पद्मावती एक्सप्रेस में 2011 में, और उस ट्रेन में ऐसा कुछ हुआ जिसने उसकी जिंदगी पलट के रख दी। कुछ गुंडे घुस आए थे ट्रेन में, वो सबको लूट रहे थे और वो अरुणिमा की तरफ बढ़े, लेकिन अरुणिमा मानने वालों में से नहीं थी। उसे सबका डटकर मुकाबला किया। गुंडे परेशान हो गए और हताश हो गए कि एक लड़की उनका कैसे मुकाबला कर सकती है, तो सबने उसको मिलकर अटैक किया और उसको उठा के ट्रेन से बाहर फेंक दिया। चलती ट्रेन से गिरने के बाद में उसकी रीढ़ की हड्डियां टूट गई और साथ में ही उसकी टांग भी कट गई। एक ट्रेन सामने से आई, उसकी टांग को अलग करके निकल गई। वो बिलखती रही, तड़पती रही। उसके सामने से 50 के आसपास ट्रेन गुजरी रात को। वो चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं करी। शायद कोई उसे सुन भी नहीं पाया। सुबह हो चुकी थी। कुछ लोग निकले उसके पास में से, तो देखा कि एक लड़की अधमरी हालत में पड़ी है, तो उसे उठा के हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में जब उसको लेकर जाया गया तो डॉक्टर देख के हैरान रह गए कि इतनी ऐसी बुरी हालत में लड़की जिंदा कैसे है। डॉक्टर्स ने देखा कि खून बहुत ज्यादा रिस चुका था। ऑपरेशन करना जरूरी था, लेकिन उस छोटे से हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया अवेलेबल नहीं था जिससे उसको बेहोश किया जा सके। लड़की ने कहा कि आप ऑपरेशन कीजिए, मैंने इतना दर्द सह लिया तो ये भी सह जाओगे। बिना एनेस्थीसिया के उसको ऑपरेशन किया गया और उससे डॉक्टर्स ने कहा कि उसे दिल्ली लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वैसी फैसिलिटी नहीं थी जिससे उसका ख्याल रखा जा सके। उसकी एक टांग तो कट चुकी थी और दूसरे में भी मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे। 4 महीने तक वो बेड पे पड़ी रही, लेकिन उसे जज्बा था कुछ आगे करने का। उसने डिसाइड कर लिया कि वो आगे बढ़ेगी और अपनी जिंदगी को एक विकलांग रूप से नहीं बिताएगी। वो दिखा देगी दुनिया को कि विकलांग एक सोच होती है, इंसान का जज्बा नहीं होता विकलांग। उसने डिसाइड किया कि कुछ ऐसा करके दिखाएगी जो पूरी दुनिया में मिसाल बने। वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थी बछेंद्री पाल जी से, जो हमारे देश की पहली ऐसी औरत थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था। उन्होंने बछेंद्री जी को कांटेक्ट किया और कहा कि मैं बाहर आ गई हूं, मैं ठीक हूं, मेरे एक टांग नहीं है, प्रोस्थेटिक लेग लगा हुआ है, लेकिन मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, मुझे मदद करेंगे आप? बछेंद्री जी भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि आपने ऐसा सोच भी लिया तो यही आपकी फतेह थी, आप माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर गई और मैं आपको मदद करके रहूंगी। आने वाले 5 सालों में उन्होंने 6 माउंटेन्स क्लाइंब करी, दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे मुश्किल वाली, और 6ठे साल में 2016 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट को भी क्लाइंब किया और दुनिया की ऐसी इकलौती विकलांग महिला बन गई जो बिना पांव के माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर गई, एक प्रोस्थेटिक लेग के साथ। रास्ते में वो पांव उनका अलग भी हो गया, उनके पांव से खून निकलने लगा, लेकिन 52 घंटे की चढ़ाई के बाद में उन्होंने तिरंगा फहराया माउंट एवरेस्ट पे जाके। आने वाले वक्त में वो विकलांगों के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। एक खेल अकेडमी बनाई है और जितना भी उनको पैसा मिलता है, जितने भी कमाई होती है उनकी, वो सारी की सारी डोनेट कर देती हैं। ये है जज्बा जीने का। आप में है जज्बा? अगर हाँ, तो बताइए कि आप कैसे अपनी मुश्किलों से दूर भागते हैं या अपनी मुश्किलों को दूर करते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, किसी और के बारे में बात करेंगे।